तो नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अपन आज वही अपना जो पुराना प्रोजेक्ट था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपन बना रहे थे, एक संवाद जो बेसिकली इंस्टाग्राम के क्लोन टाइप का है, उसी का ये सेकंड लेक्चर है। जिसमें अपन ने कल क्या पढ़ा था। तो कल अपन ने बेसिकली एक यूज़र का स्कीम बेसिकली सेटअप देखा था सबसे पहले पूरा अपन ने। उसके बाद एक यूज़र का स्कीमा बनाए थे और बस यूज़र से एक उसका ईमेल आईडी लेके एक अपने बैकएंड से अपन ओटीपी जनरेट करा के खाली वो ओटीपी को वो अपने बैकएंड में सेव कर रहे थे, ओटीपी और उसकी ईमेल आईडी को यूज़र की। पर अब अपने को क्या करना है, ओटीपी को भेजना है यूज़र को। जैसे ही ये ओटीपी सेव होगी ना अपने किस में, अपने डेटाबेस में, मोंगोडीबी के डेटाबेस में, जैसे ही अपनी ईमेल आईडी और ओटीपी सेव होंगे तो उसके पहले अपने को मेल सेंड कर देना है। मतलब ओटीपी के सेव होने से पहले अपने को मेल सेंड कर देना है। तो अपन बेसिकली क्या कैसा रहेगा ना, देखो मैं बता रहा हूँ, फ्लो बता रहा हूँ मैं पूरा। उसमें क्या कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं एक फ्लो बता रहा हूँ बेसिकली। ये एक मान लो एक फॉर्म है, ये किसका फॉर्म है, यहाँ लिख देते हैं ये साइनअप का फॉर्म है, ये साइनअप का फॉर्म है, ठीक है। साइनअप का फॉर्म में जैसे ही यूज़र यहाँ पूरा डेटा भरेगा और क्रिएट अकाउंट में क्लिक करेगा तो ये दूसरा फॉर्म आ जाएगा, ये ओटीपी का फॉर्म रहेगा, ठीक है। तो ओटीपी का फॉर्म रहेगा। तो यहाँ पे एक बटन रहेगी, यहाँ पे एक बटन रहेगी, ये एक बटन है, बटन, एक बटन के स्पेलिंग बटन, और बटन की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, वो PUTTON बटन यहाँ गलत है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, तो जैसे ही यूज़र यहाँ पे साइनअप के फॉर्म पे पूरा डेटा भरेगा और जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेगा, पहले मैं VS कोड खोल लेता हूँ। तो अपन ने कल क्या बनाए थे, एक कंट्रोलर बनाए थे, ये वाला, ठीक है। तो क्या होगा ना, किधर गया अपना, हम जैसे ही यूज़र है साइनअप फॉर्म का पूरा डेटा भरेगा और जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेगा, बटन में बेसिकली क्या रहेगा, क्रिएट अकाउंट नाम का एक बटन रहेगा, उसमें जैसे ही क्लिक करेगा तो अपन बस वो पूरे डेटा में से ईमेल ले लेंगे और इस ईमेल को अपन लेके क्या करेंगे, बेसिकली एक ओटीपी जनरेट करेंगे और उस ओटीपी को डेटाबेस में सेव करा लेंगे, ठीक है। और फिर उसका भी ओटीपी को डेटाबेस में सेव करा के एक ओटीपी उसके ईमेल पे भेज देंगे। अभी वो भेजे नहीं, अभी अपन उसकी फंक्शनैलिटी लिखने वाले हैं। फिर ये ओटीपी का क्या आएगा, उसके बाद ओटीपी का पेज आ जाएगा, इसमें वो 4 नंबर की ओटीपी भरेगा। तो ये जब ओटीपी भरेगा ना, तो ओटीपी तो भरेगा वो, पर अपन क्या साइनअप करते समय उससे ओटीपी भी लेंगे और उसने जो याले फॉर्म में जो डेटा भरा है, नेम, ईमेल, वो सब डेटा को भी यहाँ पे ले लेंगे। वो कैसा लेना है फ्रंट एंड से वो बता दूंगा मैं, ठीक है। और फिर यहाँ से वो जैसे वेरीफाई में क्लिक करेगा तो वेरीफाई हो जाएगा, उसका साइनअप का अकाउंट बन जाएगा। तो बेसिकली आज अपने को क्या पढ़ना है, आज अपने को पहले तो अपने को ओटीपी अपन अभी जैसे सेव करा रहे हैं अपने डेटाबेस में, तो अपने को ईमेल नहीं जा रहा है। तो अपने को सबसे पहले ओटीपी के जैसे ही डेटाबेस में सेव हो रहा है उसके पहले अपने को एक ईमेल भेज देना है उसके अकाउंट में, उसमें ओटीपी चले जाए। तो उसके लिए अपने को क्या, नोड मेलर डाउनलोड करना पड़ेगा। एक npm का पैकेज है नोड मेलर, ठीक है, npm i नोड मेलर, ठीक है। ये नोड मेलर का है, इसको कॉपी कर लेते हैं। इधर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो कैसे यूज़ करते हैं, होस्ट बताना पड़ता है, ये सब बता सकते हो, ठीक है। ऐसे कुछ यूज़ करते हैं, पढ़ लेना आप, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहिए। तो अपन इस पैकेज को डाउनलोड कर लेते हैं। तो अपना पैकेज इंस्टॉल हो गया। अभी क्या करना है, अपन ना जो मेल है, मेल भेजने का एक अपन फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। मेल भेजने का अपन एक फंक्शंस बनाएंगे यूटिल्स के अंदर। तो अपन एक फोल्डर बना देते हैं यूटिल्स, इसके अंदर बेसिकली सब फंक्शंस रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपन एक फंक्शन बनाएंगे कि इसका मेल भेजने का, जिसका खाली काम क्या रहेगा, वो मेल भेजता रहेगा। तो एक फंक्शन का नाम क्या दे देते हैं अपन, क्या नाम देते हैं इसका, सेंड मेल दे देते हैं, नहीं इसका नाम क्या देते हैं, मेल लिख देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं अपन email.js दे देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अपने को फंक्शन बनाना है जिसका खाली काम क्या है,
क्या काम है इसका, खाली मेल भेजने का। तो सबसे पहले अपन ने जो नोड मॉल लिए हैं उसका इंस्टेंस या उसको अपने को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कॉन्स्ट नोड मेलर इज इक्वल टू रिक्वायर नोड मेलर, ठीक है। अभी अपने को एक फंक्शन बनाना है, अपन इसको डायरेक्टली फंक्शन को एक्सपोर्ट्स भी कर दे रहे हैं यहीं पे, और यहाँ पे लिख देते हैं अपन सेंड मेल रख देते हैं इस फंक्शन का नाम, जो बेसिकली क्या फंक्शन लेता रहेगा, यानी ये फंक्शन खाली क्या मेल सेंड करता रहेगा, ठीक है। और एक ये असिंक फंक्शन रहेगा। क्या क्या लेगा ये फंक्शन, क्या क्या लेगा, एक ईमेल लेगा कि कौन से ईमेल पे भेजना है, और एक सब्जेक्ट रहेगा। अपने हर ईमेल का एक सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। अगर आपको ने पहले कभी मेल भेजना सीखा होगा, यानी नॉर्मली मेल अपन मोबाइल से भेजते हैं तो उसमें सब्जेक्ट डालते हैं, तो बेसिकली एक सब्जेक्ट लेगा और एक बॉडी रहेगा। बॉडी मतलब कि जो मेल के अंदर क्या लिखने वाले कंटेंट समझ लो, ठीक है। इसके बाद अपन 2 ब्लॉक लगाएंगे ट्राई कैच के, ठीक है। तो मेल भेजने के लिए ना सबसे पहले अपने को एक ट्रांसपोर्टर क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। मेल भेजने के लिए अपने को सबसे पहले एक ट्रांसपोर्टर क्रिएट करना पड़ता है। तो कैसे लिख करते हैं, चलो लेट से कर लेते हैं, लेट नहीं कॉन्स्ट से करते हैं। कॉन्स्ट ट्रांसपोर्टर इज इक्वल टू TR, भाई मेरे स्पेलिंग तो क्या बताऊँ, ट्रांसपोर्टर इज इक्वल टू क्रिएट ट्रांसपोर्ट सॉरी, ये जो ट्रांसपोर्टर है ना वो अपने को इस नोड मेलर के अंदर से मिलता है, नोड मेलर डॉट ये क्रिएट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये अपने को यहाँ से मिलेगा ये फंक्शन। तो इस फंक्शन के अंदर क्या डालना पड़ता है, तो इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले अपने को होस्ट डालना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले होस्ट, तो होस्ट क्या है, एक होस्ट में क्या डालना है, तो बेसिकली ये एक होस्ट है जो सबको सेम ही डालना रहता है। तो यहाँ मैं होस्ट लिख देता हूँ। बेसिकली ये डेटा को अपन यहाँ ही रखते हैं, जो इस टाइप का अपना थोड़ा सेंसिटिव टाइप का डेटा रहता है उसको अपन यहाँ रखते हैं। तो मैं ऐसा रख देता हूँ मेल होस्ट MAIL, भाई बच्चे इसको Ctrl+Z MAIL मेल होस्ट। तो ये जो मेल होस्ट रहता है ना वो सबका सेम रहता है, जो क्या रहता है SMTP क्या है, बेसिकली एक मेल सेंड करने का प्रोटोकॉल है। क्या एक मेल सेंड करने का प्रोटोकॉल है। अगर आप लोग बीटेक कर रहे हो तो आप पढ़ोगे, अगर कंप्यूटर साइंस जिसकी ब्रांच है ना वो पढ़ता है किसमें, सब्जेक्ट का नाम भूल रहा हूँ मैं, कंप्यूटर नेटवर्क कोई सब्जेक्ट रहता है उसमें पढ़ता है अपने को एक SMTP प्रोटोकॉल। तो ये वही है, SMTP का एक प्रोटोकॉल है। ये सबको होस्ट सेम लिखना, ठीक है, सबका यही सेम होस्ट रहता है, ठीक है। इसके बाद अपने को और दो चीज़ें लगेंगी, एक लगेगा अपने को मेल यूज़र और एक अपने को लगेगा मेल पास MAIL मेल यूज़र, और एक अपने को लगेगा मेल पास। तो ये जो है ना मेल यूज़र और मेल पास, ये आपको खुद को बनाना पड़ेगा। तो ये कैसे बनाते हैं पता है, आपकी जो ईमेल अकाउंट है ना उसी से बनता है आपको मेल यूज़र और मेल पास। तो मैं अभी तो बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, पर आपको बनाना कैसे बताऊँ। पहले जीमेल पे जाना है, फिर मैनेज योर अकाउंट पे जाना, फिर सिक्योरिटी में जाना, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। भाई बहुत लंबा है वैसे मेथड तो, पर बता दो कि भाई अभी तो तुम क्या करना पता है, किसी भी यूट्यूब में सर्च मारना, क्या नोड मेलर का सेटअप सर्च मारना, तो तुमको बता देगा कि, या ऐसा सर्च मारना कि नोड मेलर में मेल होस्ट और मेल यूज़र और मेल पास कैसे लें। मेल होस्ट तो सबका सेम रहेगा यही, पर जो मेल यूज़र और मेल पास है खुद को तुमको बनाना पड़ेगा। तो मेरा तो बना हुआ है, पर तुम जीमेल में जाके अपने खुद के जीमेल से बना सकते हो। अगर पहले यूट्यूब में सर्च मारना, अगर उधर तुमको नहीं मिल पा रहा है कैसे बनाना, कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करना, मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा। ज़्यादा नहीं 10 मिनट का वीडियो रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। 10 मिनट के वीडियो रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो 2 डेटा है अभी मैं वीडियो को कट कर दूंगा, मैं इसमें डालूंगा, तो ठीक है। पर आप बना लेना, बहुत ईजी है,
10 मिनट नहीं, 5 मिनट का काम है। यूट्यूब से आप वीडियो सर्च मार सकते हो, नोड मेलर का सेटअप, या फिर कोई दिक्कत आए वीडियो मिलने में कुछ में भी नहीं बन पा रहा है तो कमेंट करना, मैं एक 5 मिनट का वीडियो बना दूंगा। बहुत छोटा काम है, 5 मिनट का काम है बस, ठीक है। यहाँ मेल यूज़र और मेल पास डालना है, ठीक है। हम तो अब अपने को यहाँ होस्ट लेना है, कहाँ से लेना है, .env वाली फाइल से। तो यहाँ से लेंगे प्रोसेस .env डॉट मेल होस्ट मेल होस्ट। अभी यहाँ लिखेंगे अपन ऑथ, इस ऑथ के अंदर अपन डालेंगे मेल यूज़र लिखते हैं बस, शायद यूज़र लिखते हैं मेरे हिसाब से। तो यूज़र में डाल देंगे अपन प्रोसेस .env के अंदर का मेल यूज़र कुछ नहीं है कि अपनी ईमेल आईडी टाइप ही रहती है, ईमेल ही आईडी रहती है, उसके टाइप क्या भाई, देख लेना सेटअप, इसका मिल जाएगा। पास बनाने का, यूज़र तो सबका सेम, यानी तुम्हारी जीमेल आईडी रहती है यूज़र, तो बेसिकली खाली पास बनाना पड़ता है तुमको, ठीक है। एक पास रहता है अपने पास, जो कहाँ से आएगा, प्रोसेस .env के अंदर का पास, ठीक है। वहाँ मैं अभी डेटा डाल दूंगा वीडियो एडिट करके, बाकी तुम वो बना लेना, ठीक है। यूज़र और पास बना लेना, ठीक है। तो अब अपन ने ट्रांसपोर्टर क्रिएट कर लिए, ठीक है। अपन ने क्या कर लिए, ट्रांसपोर्टर क्रिएट कर लिए। अब ये ट्रांसपोर्टर क्रिएट करने के बाद क्या करना है, मेल सेंड कर देना है। क्या कर देना है अपने को, मेल सेंड कर देना है, ठीक है। तो अपन अब मेल सेंड कैसे करेंगे, तो मान लो एक अपन लेट इन्फो बनाते हैं, लेट इन्फो क्या करेगा, जो ट्रांसपोर्टर है, जो ट्रांसपोर्टर बनाए हैं उसके अंदर से अपने को एक फंक्शन देगा, समझ लो सेंड मेल का ये, ठीक है। अब इसके अंदर क्या डालना है, इसके अंदर अपने को डालना है फॉर्म, मतलब किसके तरफ से जा रहा है ईमेल, ऐसा बताना है। अपने ऐप का नाम देते हैं संवाद, SAMVAD, संवाद। भाई संवाद की तरफ से ये मेल जा रहा है, और किसको भेजना है मेल किसको भेजना है, तो भाई जो मेल है वो जो अपने को यहाँ पे जो ईमेल मिलेगा, इधर गया ये पे, यहाँ पे जो फंक्शन से जो अपन वहाँ फंक्शन कॉल करते समय पास कर देंगे, तो वो उस ईमेल को भेजना है, ठीक है। और उसके बाद अपने को भेजना है सब्जेक्ट, भाई इस मेल का मोटिव क्या है, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट अपन वहीं से ले लेंगे, कहाँ से, फंक्शन से ही पास कर देंगे सब्जेक्ट भी। इसके बाद HTML, तो इस HTML के अंदर क्या जाएगी, ये बॉडी आ जाएगी, इस HTML के अंदर क्या जाएगी, ये बॉडी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद तुम रिटर्न कर देना इन्फो को, ताकि तुम उधर लॉग भी करा के देख लो, अगर तुमको कराना है तो रिटर्न कर देना इन्फो को, ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। और इधर एक लिख दो लॉग में एरर ऑक्योर ड्यूरिंग सेंडिंग मेल, यहाँ पे एरर को लॉग भी करा लो, ठीक है। बस इतना छोटा ही सेटअप था, कुछ नहीं था, यही एक फंक्शन है। बेसिकली फंक्शन में क्या किए हैं, एक अपन ने सेंड मेल नाम का फंक्शन बनाया है जो 3 चीज़ें लेता है पैरामीटर से। एक लेता है जो फंक्शन से आर्गूमेंट, मतलब फंक्शन कॉल करोगे तो आर्गूमेंट पास करोगे तो, और ये आ गए पैरामीटर, 3 पैरामीटर लेता है, ईमेल, सब्जेक्ट, बॉडी। और फिर एक ट्रांसपोर्टर क्रिएट करते हैं। ट्रांसपोर्टर किसकी हेल्प से क्रिएट करते हैं, नोड मेलर के अंदर से एक मेथड या फंक्शन समझ लो क्रिएट ट्रांसपोर्ट है, जिसमें होस्ट बताना रहता है। तो होस्ट तो बेसिकली सबका सेम रहता है। इसके बाद अपने को मेल यूज़र बताना पड़ता है, जो बेसिकली एक जीमेल आईडी, जैसे मेरी आईडी सौरभ टेमरे, ऐसा कुछ भी, ठीक है, किसी की भी जीमेल आईडी। पर जो मेल पास है इसको तुमको खुद को बनाना पड़ेगा, उसका पूरा सेटअप मेल का करना पड़ता है। वो आप यूट्यूब से देख के सीख लेना, ना होगा तो फिर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लेट इन्फो नाम का एक वेरिएबल बनाए। अब इस ट्रांसपोर्टर के अंदर एक सेंड मेल नाम का फंक्शन है,
उसमें अपन ने बताया ईमेल किसके तरफ से जा रहा है, अपने संवाद एप्लीकेशन की तरफ से टू, मतलब जो ईमेल अपन ले रहे हैं किसको भेजना है, इस ईमेल आईडी को भेज देना। अपन फंक्शन कॉल करते समय ईमेल ले लेंगे। सब्जेक्ट क्या है ईमेल का, अपन उधर फंक्शन कॉल करते समय भेज देंगे सब्जेक्ट, और ईमेल के अंदर क्या भेजना है तो वही अपन बॉडी में भेज देंगे, ठीक है। इसके बाद अपन ने रिटर्न कर दिए, खाली इसको रिटर्न नहीं भी करते चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर लॉक करा लिए एरर को, बस। तो अब अपने को अब क्या करना है ना कि अपना जब ये OTP है, जब ये सेव होगी अपनी डेटाबेस में, उसके पहले ईमेल भेजना है, ठीक है। तो क्या रहता है ना, अपने मोंगूस में क्या रहता है कि अगर तुमको जो भी डेटाबेस में सेव हो रहा है, अगर उसके पहले तुमको कुछ काम करना है तो एक प्री नाम का मेथड देता है, ठीक है। अगर डेटाबेस में सेव होने से पहले अगर तुमको कोई भी काम करना है तो प्री नाम के मेथड का यूज़ करते हैं, और उसके बाद कोई काम करना है तो पोस्ट नाम के मेथड का यूज़ करते हैं। तो अभी अपन किसका यूज़ करने वाले हैं, प्री, क्योंकि अपने को अपने डेटाबेस में OTP और ईमेल सेंड होने से पहले यूज़र को भेज देना है। तो अपन किसका यूज़ करेंगे, प्री का। पोस्ट का भी कर सकते हैं पर अपन क्या डिले नहीं चाहते कुछ भी, इसलिए प्री का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो प्री का यूज़ करते हैं, तो जो ये एक्सपोर्ट्स करते हो ना उसके ऊपर बनाना पड़ता है, ये जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हो इसके ऊपर यहाँ बनाना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, इस स्कीमा का नाम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं अपन OTP स्कीमा डॉट प्री। अब इस प्री के अंदर बताना पड़ेगा तुमको कि क्या होने से पहले, क्या डेटाबेस के सेव होने से पहले भेजना चाहते हो, ऐसा क्या होने से पहले, डेटा के डिलीट होने से पहले भेजना चाहते हो, डिलीट मैनी होने से पहले, या फाइंड होने से पहले ईमेल भेजना चाहते हो, ऐसा कुछ के भी पहले। तो अपन क्या चाहते हैं, ये जैसे डेटाबेस में सेव हो उसके पहले एक ईमेल चले जाए। तो यहाँ एक अपन अपना एक असिंक फंक्शन बना देंगे, यहाँ पे एक असिंक फंक्शन FUNC असिंक फंक्शन। इसके अंदर बेसिकली अपने को क्या लिखना पड़ता है, नेक्स्ट लिखना पड़ता है। नेक्स्ट अपन ने नेक्स्ट लिख दिए, जो अवेट करेगा और एक फंक्शन को कॉल कर देगा। अपन एक और यहाँ फंक्शन रैंडम फंक्शन बना रहे हैं। ये फंक्शन क्या, ये फंक्शन ये दूसरा फंक्शन बना रहे हैं, इसका नाम बस देख रहा हूँ मैं, सेंड मेल है। तो यहाँ पे अपन ऐसा कुछ भी नाम दे देते हैं, OTP सेंड मेल दे देते हैं, OTP सेंड मेल। जो क्या पास करेगा, ये जो करेंट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से लेगा ये OTP, ये OTP भेजना है भाई, और जो करेंट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से ईमेल। मतलब क्या है, जैसे ये डेटा में क्रिएट होने जाएगा ना, तो इस डेटा के अंदर जो OTP रहेगी, जो सेव होने वाली रहेगी, वो इस OTP में आ गई, और उसके अंदर जो ईमेल रहेगा, जो यूज़र का ईमेल रहेगा, वो यहाँ पे आ गया, और इसने इस OTP सेंड मेल फंक्शन को कॉल कर दिया। तो ये फंक्शन को अपन अब यहाँ ऊपर बना लेंगे, ये फंक्शन को अपन यहाँ ऊपर बना लेंगे। और ये फंक्शन क्या लेगा, ये फंक्शन दो चीज़ लेगा, एक OTP लेगा, ये जो देखो पहला आर्गूमेंट पास कियो यहाँ पैरामीटर में ले लिया OTP, दूसरा आर्गूमेंट पास कियो ईमेल, उसको यहाँ ले लिया अपन ने, उसको अपन ने यहाँ ले लिया। अब ये फंक्शन क्या करेगा, अवेट इस फंक्शन को कॉल करेगा, किस फंक्शन को, इस फंक्शन को, सेंड मेल नाम के फंक्शन को, किसको, इस सेंड मेल नाम के फंक्शन को कॉल करेगा। देखो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया, अगर आपके इसमें ना हो तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कॉल करेगा, वेट नहीं लगेगा, ठीक है, डायरेक्ट हो जाना चाहिए कॉल, ठीक है। और क्या पास करेगा, क्या लेता है तुम्हारा फंक्शन, क्या लेता है, सबसे पहले ईमेल लेता है, सबसे पहले क्या लेता है, ये ईमेल लेता है। तो इसको सबसे पहले ईमेल दो, EMAIL ईमेल लेता है, ईमेल के बाद क्या लेता है, किधर गया फंक्शन, ईमेल के बाद सब्जेक्ट लेता है। तो सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, काय के लिए भेज रहे हो, तो OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा तुम्हारा सब्जेक्ट, संवाद SAMVAD संवाद OTP वेरिफिकेशन हो गया। अब इसके बाद क्या लेता है, बॉडी। तो बॉडी के अंदर बेसिकली ईमेल, अपन ईमेल कैसे भेजते हैं, अपन ईमेल ना HTML और CSS की हेल्प से बनाते हैं और भेज देते हैं। बेसिकली पढ़ा होगा ना HTML CSS, तो पढ़े हो जब इधर प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसकी हेल्प से मेल बना के भेज देते हैं। तो भाई अपन तो अब HTML CSS कोड यहाँ नहीं लिखेंगे, अपन किसका हेल्प लेंगे,
चैट जीपीटी का ले सकते हैं या डीप सीक का ले सकते हैं, ठीक है, किसी का भी हेल्प लेके बना सकते हैं, ठीक है। तो किसका हेल्प लें अपन? अपन लेते हैं डीप सीक एआई का हेल्प लेते हैं, ठीक है। ये काम नहीं करेंगे अपन कि अब तुमको भाई मैं HTML CSS लिख के दिखाऊं, ठीक है। अपन इसको कम कुछ प्रॉम्प्ट देंगे तो बना देगा। अपन इसको लिखते हैं भाई राइट अ मेल यूजिंग HTML CSS for OTP send to user and my application name is Samvad and राइट्स एंड सपोर्ट ईमेल देते हैं अपना, एक अपना अपन SURABO सपोर्ट ईमेल दे देते हैं। मैं मेरा देता हूँ SOURABHTEMBHARE सौरभ टेमरे 65@gmail.com एंड मैंने एप्लीकेशन नेम दे दिया, सपोर्ट ईमेल दे दिया, एंड लिख देते हैं एंड इन्फॉर्म यूज़र दिस ईमेल दिस OTP एक्सपायर्स इन, कितने मिनट में OTP एक्सपायर हो जाएगी अपनी? 5 मिनट में हो जाएगी। इसमें लिख देते हैं, बता देते हैं आई एम सेंडिंग दिस email in NodeMailer, so write according to this NodeMailer, so write according to this। अपन ने बता दिया उसको, टूटी फूटी इंग्लिश में बना देगा ये। अभी अपने पास क्या HTML CSS तो नहीं लिखेंगे ना अपन, बेसिकली ये बना देगा एक बेस। भाई तुम भी ऐसे ही बना लेना, कैसा भी कुछ भी है ऐसे ही। ये टेम्पलेट तैयार कर दिया, ईमेल टेम्पलेट फॉर सेंडिंग मेल विया NodeMailer फॉर योर एप्लीकेशन, ठीक है। देखो ये सब तो तुमको पता ही है, ये सब देखो मेल बना रहा है ये। चैट जीपीटी से भी बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात ना है। संवाद दे दिया इसने, OTP वेरिफिकेशन हेलो वी रिसीव टू वेरीफाई अकाउंट प्लीज यूज द फॉलोइंग वन टाइम पासवर्ड टू कंप्लीट वेरिफिकेशन। यहाँ पे अपने को OTP डालना पड़ेगा अभी डायनामिकली वैल्यू फॉर 5 मिनट्स इफ यू डोंट रिकॉर्ड इग्नोर और सपोर्ट ईमेल थैंक यू सेव टाइम नीड हेल्प। फाउंडर का नेम भी डाल दे बोलेंगे इसको। also add founder name in email सौरभ टेमरे। ऐसा ही बता देते हैं। अपडेटेड ईमेल टेम्पलेट फाउंडर नेम इंक्लूड सौरभ टेमरे, ऐसे ही डाल दे रहा हूँ भाई, अच्छा लगता है मेरे को। भाई पता है चैट जीपीटी अभी तक बना देता, पर मैं बताऊँ अंतर क्या है डीप सीक है चैट जीपीटी तो बहुत आगे। कई बार डीप सीक एरर भी देता है, ठीक है। कई बार तुम्हारे कोड को तुम जैसे मान लो इससे रिजॉल्व करोगे ना और 10 एरर दे देगा ये तुमको डीप सीक एआई। पर डीप सीक क्या है ना, डिज़ाइनिंग के मामले में मेरे को लगता है ऐसा, डिज़ाइनिंग के मामले में चैट जीपीटी से आगे है अपना क्या डीप सीक एआई, मेरे को ऐसा लगता है। इसलिए मैं डीप सीक का यूज़ करता हूँ। मैं अपने बता रहा हूँ, मैं डीप सीक का यूज़ करता हूँ अपने कुछ डिज़ाइनिंग के लिए, और चैट जीपीटी का यूज़ करता हूँ मैं अपना किसके लिए, अपने कुछ लॉजिकल एरर आ रहे हैं कुछ ऐसा, कभी मेरे को नहीं मिल रहा है, पहले खुद से फाइंड करता हूँ मैं, फिर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता हूँ, तब भी नहीं आ रहा है तब मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। देखो ये लॉजिकल चीज़ इसने भी 2023 डाल दिया, अभी क्या चल रहा है भाई 26 चल रहा है, ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, अपना जो OTP का है
यहाँ पे डाल देंगे अपना बॉडी के अंदर ही पूरा मेल डाल देंगे। बैकटिक का यूज़ करेंगे, बैकटिक, क्योंकि अपने को डायनामिकली क्या ऐड करना है, वहाँ OTP भी ऐड करना है। ठीक है, ये बैकटिक का यूज़ कर लिए। पहले तो इसको मैं 2025 कर दूँ, 25 कर दूँ। यहाँ पे OTP ऐड करना है अपने को, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे OTP ऐड करेंगे। क्यों भाई, क्या दिक्कत है तुझे? बैकटिक लगे हुए। ठीक है, ऐसा डॉलर और कर्ली ब्रेसेस मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट वीडियो में ही। फर्स्ट वीडियो में बताया था ना कि बैकटिक के अंदर लिखते हो तो तुम वेरिएबल भी एक्सेस कर पाते हो। तो अपने को OTP यहाँ एक्सेस करना है। ये OTP कहाँ से की अपन ने एक्सेस? यहाँ से। तो अब अगर मैं मेल भेजूँ तो अब अगर मैं पोस्टमैन में जाके हिट करूँ और जैसे ही वो मेरा होगा क्या, पूरा फ्लो ही समझाता हूँ मैं। अभी होगा क्या, मैं पूरा फ्लो समझाता हूँ। ठीक है, मैं इधर आता हूँ, मैं पूरा फ्लो समझाता हूँ। ठीक है, होगा क्या पूरा फ्लो शुरू से। तो ये तुम्हारा साइनअप का फॉर्म है। ठीक है, इसमें तुमने पूरा डेटा भरा, ये तुमने पूरा डेटा भरा और यहाँ एक बटन है सबमिट की। तो जैसे वो सबमिट की, 1 मिनट मैं पहले चार्ज में लगा दूँ लैपटॉप को। हाँ, तो बेसिकली क्या होगा पता है, ये तुम्हारा पूरा फॉर्म है जिसके अंदर तुम पूरा डेटा भरोगे, अपना ईमेल डालोगे, फर्स्ट नेम डालोगे, जो भी डाटा सब भरोगे। फिर यहाँ एक बटन रहेगा, यहाँ समझ लो एक बटन रहेगा, या समझ लो यहाँ पे एक बटन रहेगा और इस बटन पे लिखा रहेगा, क्या बटन लिखा रहेगा इस बटन पे? क्रिएट अकाउंट या सबमिट, ऐसे कुछ भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही इस बटन पे क्लिक करोगे तो इस बटन पे अपन याली API को कॉल करेंगे। कौन सी API को? अपनी ये वाली API को, OTP सेव। तो क्या करेगी ये OTP? अपन ने वहाँ भले पूरा डेटा भरे, अपना फर्स्ट नेम डालें, ईमेल पासवर्ड सब डालें, पर ये जो API ना खाली उससे ईमेल लेगी। वो कैसे लेगी सब अपन फ्रंट एंड में समझेंगे। खाली वो ईमेल लेगी और पहले वैलिडेशन परफॉर्म करेगी, पहले फाइंड भी कर लेगी अगर यूज़र पहले से तो नहीं है अकाउंट, तो ये सब फाइंड कर लेगी, कल अपन देख लिए। फिर ये OTP जनरेट कर देगी और OTP को जैसे ही ये डेटाबेस में क्रिएट नाम की मेथड से सेव कराने जाएगी, तो जैसे ही OTP सेव होगा उसके पहले, क्या जैसे ही OTP सेव होगा उसके पहले, प्री मतलब उसके पहले, ये OTP जैसे सेव होगा डेटाबेस में उसके पहले ये फंक्शन चल जाएगा। ये फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे नेक्स्ट भी लिखना है, यहाँ पे नेक्स्ट भी लिखना है। ठीक है, तो जैसे ही ये फंक्शन चलेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, ये OTP मेल सेंड, ये फंक्शन कॉल कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, ये फंक्शन कॉल कर देगा जिसमें ये करंट ये दिस डॉट OTP मतलब ये जो तुम्हारा करंट ऑब्जेक्ट से रेफर कर रहा है OTP ले लेगा। जो यूज़र ने, जो अपन ने डेटाबेस में सेव कराने जा रहे थे वो OTP इस OTP में आ जाएगी, और जो डेटाबेस में ईमेल सेव होने वाला था वो यहाँ आ जाएगा, और ये OTP सेंड मेल को फंक्शन को कॉल कर देगा। तो ये आ गए तुम ये फंक्शन पे, ये फंक्शन ये सेंड मेल फंक्शन है, इसको कॉल कर देगा। जो फंक्शन अपन ने ये बनाए, ये 3 चीज़ लेता है, ईमेल, सब्जेक्ट, बॉडी। ये email टू इस ईमेल को भेज देगा, सब्जेक्ट तो अपन ने बता दिया और बॉडी में अपन ने डाल दिया। अभी एक दिक्कत है, इसके अंदर मैंने अपना मेल यूज़र और मेल पास नहीं डाला हूँ, जो कि तुम खुद बना लोगे। मैं अभी वीडियो को एडिट करके या पॉज करके डाल दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैंने अभी मेल पास और मेल यूज़र डाल दिया है, आप भी अपना बना के डाल देना। कोई दिक्कत हो तो बता देना, मैं 5 मिनट का काम है, बनाना भी सिखा दूँगा, ठीक है। तो सब हो गया है, अभी अपन चेक करते हैं OTP आ रहा है कि नहीं अपने मेल पे, अगर अपन डेटा को सेव कर रहे हैं तो। अभी तो इसी से चेक कर रहे हैं अपन पोस्टमैन से, पर अभी अपन फ्रंट एंड बनाएंगे उससे चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं अपनी एक ईमेल डाल देता हूँ 420, और इसमें आता हूँ, इस पर अपना मेल अकाउंट खोल लेता हूँ मैं 420। देखो, तो अभी यहाँ कोई ऐसा OTP का नहीं आया है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं आया है अभी यहाँ पे। तुम्हारा संवाद नाम से किसी को संवाद OTP वेरिफिकेशन नहीं आया है। तो अभी मैं इसको हिट करता हूँ, सर्वर रन ही नहीं किया अभी अपन ने। npm रन दिया, सक्सेस OTP सेंड योर ईमेल। अपना ये तो चल गया, पर अपने का अब अपने मेल पे है कि नहीं वो चेक करना है। तो ये रहा, ये देखो आ गया संवाद OTP वेरिफिकेशन आपके सामने आया है। देखो
मोबाइल पे भी नोटिफिकेशन आ गया भाई। ये देखो कितना मस्त बनाया है इसने अपना। किसने बनाया है अपना? ये डीपसीक ने। देखो ओटीपी वेरिफिकेशन, हेलो वी रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट टू वेरीफाई योर अकाउंट, प्लीज यूज द फॉलोइंग वन टाइम ओटीपी टू कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। देखो ये ओटीपी आ गया 6548। नोट दिस ओटीपी इज वैलिड फॉर 5 मिनट ओनली, प्लीज डू नॉट शेयर ओटीपी विद एवरीवन। इफ यू डिड रिक्वेस्ट दिस ओटीपी प्लीज इग्नोर दिस ईमेल। देखो बेस्ट रिगार्ड्स, फाउंडर नेम भी आ गया अपना, ये सपोर्ट वाला भी आ गया 2025, सब ठीक है। अभी तुमको डेटाबेस में सेव हुआ कि नहीं वो बताता हूँ मैं। मोंगो डीबी, एटलस। भाई क्या है भाई, कैसा है तुम्हारा? रोज साइन इन मारेंगे याद थोड़ी रहेगा रोज। यार ये आईडी थी ना कल की अपनी। हाँ भाई कितना वेरिफिकेशन करोगे? पता नहीं भाई, इधर चेंज हो गया होगा, दिक्कत हो जाएगा। चेंज नहीं होना चाहिए। नहीं हुआ, ठीक है। यही तो ये वेबसाइट की खासियत है। 731.009। खाली मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ, डेटाबेस में भी सेव हो गई एंट्री, ठीक है। और कुछ नहीं बताया। मेल वेल तो अपना आ गया, अपना कोड एकदम बढ़िया चल रहा है, बिंदास चल रहा है, ओटीपी बरोबर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने क्लस्टर में अपनी ओटीपी कहाँ गई? ओटीपी ये देखो भाई 6548, ये 420 वाली ईमेल की यहाँ ओटीपी सेव हो गई। और अपने को मेल पे भी सेम ही ओटीपी आई थी 6548। देखो 6548, ठीक है। तो ओटीपी वाला काम अपना बिंदास चल रहा है। तो ओटीपी वाला अपना ख़त्म हो गया, काम ख़त्म हो गया। इसके बाद अपन अब साइनअप का काम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद लॉगिन भी कर ही लेंगे क्या? फिर सीधे क्या फ्रंट एंड में आ जाएंगे बिना लॉगिन किए? क्या करना चाहिए अपने को? मेरे ख्याल से लॉगिन का भी कर लेना चाहिए, साइन अप और लॉगिन, उसके बाद फ्रंट एंड में आना चाहिए अपने को, ठीक है। तो अपना साइन अप का इतना ही था। इसमें अपन एक कमेंट दे देते हैं, सेंड, इसमें क्या लिख देते हैं? इसमें लिख देते हैं सेव ओटीपी इन डेटाबेस एंड यूज प्री मेथड किए अपन ने। यूज प्री मेथड टू सेंड मेल बिफोर डेटा सेव इन डेटाबेस, ठीक है। हो गया। अब अपने को साइन अप का बनाना है, ठीक है। अब अपने को साइन अप का कंट्रोलर बनाना है। पहला काम तो हो गया अपना ओटीपी भेजने का। खाली तुमने साइन अप का फॉर्म भरे, पर उससे कोई डेटा तुम अभी ले नहीं रहे हो। वो साइन अप के फॉर्म से बस अपन ईमेल को उठाते हैं और ओटीपी भेज देते हैं वो ईमेल से। फिर जब ईमेल यानी कि जब तुम्हारा ओटीपी वेरीफाई करते हैं ना जो पेज से, तब तुम साइन अप का डेटा याली एपीआई में जो अभी अपन बनाने वाले हैं। तो इस एपीआई का नाम दे देते हैं साइन अप, SIGN, साइन अप एक्सपोर्ट्स डॉट साइन अप, जो एक बेसिकली याला फंक्शन समझ आया कि नहीं भाई तुमको? याला फंक्शन आ गया होगा यार, बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। ये रिटर्न बस अपन ने किए हैं, लॉग नहीं कराए, ठीक है। लॉग भी करा सकते थे। साइन अप एक असिंक फंक्शन रहेगा जो रिक्वेस्ट लेगा,
रिस्पॉन्स भेजेगा, ट्राई कैच के अंदर अपन पूरा काम कर रहे हैं, ठीक है। मैंने .env वाला खोल के दिखा देगा तुमको, नहीं दिखा ऐसा। अब करेंगे फैच डेटा। क्या क्या लेना है डेटा में तुमको, तो अभी अपन तो तीन ही चीज़ें ले रहे हैं यूज़र से, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड। क्या ले रहे हैं अपन अभी साइनअप कराते समय, अपने को डैशबोर्ड भी ना, यही चीज़ थी, तीन चीज़ ले रहे हैं अभी अपन। क्या ले रहे हैं, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। कहाँ से ले रहे हैं, रिक्वेस्ट की बॉडी से। वैलिडेशन कर देते हैं, वैलिडेशन, यदि यूज़र नेम नहीं मिला या फिर ये और ऑपरेटर, ठीक है, ईमेल नहीं मिला और या फिर पासवर्ड नहीं मिला तो निकल जा भाई तू, क्या हो जा, पहली फुर्सत में निकल जाएगा और रिस्पॉन्स दे दे, साथ में रिटर्न हो जाए यहाँ से। और एक रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस दे दे, कितना दे दे स्टेटस, 400 को दे दे। जेसन सक्सेस मिली क्या भाई, SUCC सक्सेस तो नहीं मिली भाई। मैसेज क्या दे देते हैं, मैसेज दे देते हैं, प्लीज फिल ऑल द इनपुट फील्ड्स। हो गया। अभी क्या कर सकते हैं, अभी इधर एक बार और चेक कर लेते हैं। अपन ने इधर एक बार चेक किए थे ना कि यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, इधर एक बार और चेक कर लेते हैं, बेसिकली कर लेते हैं, अच्छी बात है। और एक बार इधर चेक कर लेते हैं, चेक इज यूज़र ऑलरेडी एग्जिट्स और नॉट, ठीक है, ये चेक कर लें, कमेंट कर दिया मैंने। तो क्या होगा, बेसिकली एक अपन ले लेते हैं कॉन्स्ट, एक हाथ से माइक पकड़ा हुआ ना तो टाइपिंग स्पीड आती नहीं मेरी। कॉन्स्ट यूज़र एग्जिस्ट इज इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन, मतलब जो अगर तुमको ये यूज़र ये ईमेल से, कौन से, ये जो ईमेल भेज रहा है इस ईमेल से अगर एक भी एंट्री मिल गई यूज़र की, जो सबसे पहली एंट्री है उसको ला दो, और यदि तुमको वो एंट्री मिल गई मतलब यूज़र एग्जिस्ट करता है तो रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स। इसी को कॉपी करता हूँ मैं भाई, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, ऐसे को पेस्ट मारता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट या ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ऐसा भी देख सकते हैं, ईमेल ऑलरेडी। थोड़ा आप मीनिंगफुल दिया करना और अच्छा प्रोफेशनल तरीके से मैसेज, क्योंकि अपन फ्रंट एंड में इन्हीं मैसेज को दिखाएंगे। अपन स्टैटिक मैसेज बेसिकली नहीं दिखाएंगे कि अपन ने उधर स्टैटिक लिख दिया ये मैसेज ही दिखेगा, ऐसा नहीं करेंगे। अपन जो बैकएंड अपने को जो एरर दे रहा है ना वही एरर दिखाएंगे फ्रंट एंड में। बहुत लोग क्या करते हैं भाई, ऐसी कोई भी एरर दिखा देते हैं, अपन नहीं करेंगे, अपन वही एरर दिखाएंगे जो अपना बैकएंड दे रहा है। तो ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर देंगे, पर यदि पूरा डेटा मिल गया, यूज़र नेम भी मिल गया, ईमेल भी मिल गया, पासवर्ड भी मिल गया, और यूज़र एग्जिस्ट भी करता है, और यूज़र एग्जिस्ट भी नहीं करता, ईमेल रजिस्टर्ड भी नहीं है, तीसरा काम क्या है, एंट्री क्रिएट कर दो, ठीक है। तीसरा काम क्या है, एंट्री क्रिएट कर दो, मतलब यूज़र ने सब डेटा भेजा, वैलिडेशन किया तुमने, यूज़र ने डेटा भेजा तुमको, तुमने वैलिडेशन किया, वैलिडेशन में भी सब ठीक हो गया, और यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट भी नहीं है, तो इसका मतलब तुम उसका अकाउंट क्रिएट करना है। पर क्या रहता है ना भाई, कभी भी डेटाबेस में पासवर्ड सेव कराते हैं तो अपन डायरेक्ट पासवर्ड सेव नहीं कराते,
अपन पासवर्ड को क्या हैश करते हैं, क्या कभी अगर हैक हो गया तुम्हारा डेटा, अरे लीक हो गया डेटा, तो क्या यूज़र का डायरेक्ट पासवर्ड ही लीक हो जाएगा। पर अगर अपन उसको हैश करके रखें ना, तो कुछ एल्गोरिदम की हेल्प से वो हैश होता है, तो क्या फिर अने कभी लीक भी हो गया ना, तो डायरेक्ट वो ऐसा पासवर्ड रहता है कि कोई समझ नहीं पाएगा। जैसे मान लो तुमने पासवर्ड में ओनली 1 लिखा है, तो वो भी इतनी गंदी तरीके से हैश होगा ना कि कोई समझ नहीं पाएगा 1 लिखा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे किसका यूज़ करने वाले हैं, बीक्रिप्ट। बीक्रिप्ट का यूज़ करने वाले हैं पैकेज का, जो बेसिकली पासवर्ड को हैश करता है। इसके बाद क्या करेंगे अपन, हैश कर देंगे पासवर्ड को, उसी पासवर्ड को सेव करा देंगे, डीबी में एंट्री कर देंगे, डाल देंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो अपने को बीक्रिप्ट पैकेज का यूज़ करना है, तो पहले उसको अपन इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। npm आई भी लिख सकते हो या पूरा ऐसा भी लिख सकते हो, इंस्टॉल बीक्रिप्ट, BCRYPT बीक्रिप्ट, कॉन्स्ट BCRPT बीक्रिप्ट। इसको अपन रिक्वायर या इंपोर्ट कर लेंगे, किसको, बीक्रिप्ट को। अपन अब यहाँ पे हैश पासवर्ड बनाएंगे, कॉन्स्ट हैश पासवर्ड। एक बार मैं आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हो बीक्रिप्ट का, मैंने डायरेक्ट ही डाउनलोड कर दिया, मेरे को दिखाना चाहिए था आपको। npm आई मैं इसलिए दिखा देता हूँ कि तुम पे डॉक्यूमेंटेशन में जाके पढ़ लो वो जो मस्त चीज़ है, बीक्रिप्ट का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ यूज़ करते हैं बीक्रिप्ट का, ठीक है। हाँ ऐसे ही पढ़ सकते हो तुम, बस ऐसा देख के, ठीक है। इधर से देख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अवेट का यूज़ करेंगे, अवेट बीक्रिप्ट। अब बीक्रिप्ट के अंदर एक मेथड रहती है या फंक्शन बोल दो, हैश, ठीक है। हैश जो क्या लेता है, किसको हैश करना है, तो अपने को इस पासवर्ड को हैश करना है, किसको, इस पासवर्ड को हैश करना है, किसको, इस पासवर्ड को। कितने राउंड हैश करना है, तो बेसिकली 10 डाल दो, ऐसे 10 ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये पासवर्ड अब हैश पासवर्ड बन गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर हैश पासवर्ड आ गया। अब इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर क्या आ गया, हैश पासवर्ड आ गया, ठीक है। अपन ने पासवर्ड क्या कर लिया, हैश कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डीबी अभी भी एक गलती है। अभी अपन ने क्या कर दिया पता है, अपन क्या हो रहा है अभी, क्या गलती है पता है, अपन जब ये क्या, अरे यार भाई क्या कर रहा है, अरे 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 किधर क्लिक कर दिया मैंने, इतना खतरनाक सा। भाई क्या हग रहा है, कहाँ क्लिक हो गया भाई, ऐसा हो गया भाई, क्या हो रहा है, ऐसे ही है भाई। अरे भाई पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है भाई, ठीक है। अरे यार भाई मेरे को फॉर्म दिखाना है तुमको, मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट हो यार दो। चल ठीक है, इधर फिर से बनाते हैं। तो ये जो तुम्हारा जो OTP का फॉर्म है, जब ये OTP भरते हो ना तुम, तो तब तुम क्या करते हो, अकाउंट क्रिएट करते हो, मतलब वो डेटा को भेजते हो, तो OTP भी तो भेजना पड़ेगा तुमको साइन अप करते समय। तो तुम यहाँ पे OTP भी लोगे, बस यही बता रहा था, OTP भी लोगे, ये गलती कर रहे थे अपन। OTP तो ले लो भाई, OTP को वेरीफाई भी तो करना है, OTP को वेरीफाई भी करना है। प्लीज़ फिल ऑल द इनपुट्स, ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो मुझे पासवर्ड को हैश करने से पहले OTP नहीं वेरीफाई करना पड़ेगा, मैं थोड़ी पहले ही पासवर्ड हैश कर दूंगा, नहीं भाई, मेरे को पासवर्ड हैश करने के पहले OTP वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट सबसे पहले OTP फाइंड करके लाऊंगा जो डेटाबेस में सेव हुई है,
जो सबसे अभी लेटेस्ट ओटीपी, देखो ओटीपी की रिक्वेस्ट वो 10 बार भी डाल सकता है, पर तुम पूरी 10 ओटीपी थोड़ी वेरीफाई कर दोगे भाई। जो सबसे मतलब जो सबसे उसने अभी जो सबसे तुरंत में डाली ओटीपी, उस ओटीपी से वेरीफाई करोगे ना। तो यहाँ लेटेस्ट ओटीपी से, तो यहाँ अपन लिख देंगे लेटेस्ट ओटीपी, लेटेस्ट ओटीपी ला भाई। अवेट जो तुम्हारा ओटीपी वाला मॉडल है, कलेक्शन है, उससे एक हमको एक ही ओटीपी चाहिए, एक ओटीपी चाहिए। एक मिनट, कैसे फाइंड करना है, ये ईमेल के लिए ओटीपी फाइंड करना है। तो अभी तो क्या होगा, एक ओटीपी ला देगा, पर अपने को क्या सबसे लेटेस्ट वाली ओटीपी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे अपन डॉट सॉर्ट CREATED क्रिएटेड एट -1। तो जो क्रिएटेड, अरे भाई चल जा, दिमाग खराब हो गया भाई, ठीक है, क्रिएटेड एट -1। तो इससे क्या होगा ना, ये सबसे पहले एक ओटीपी फाइंड करके ला देगा, और डॉट सॉर्ट क्रिएटेड एट -1 मतलब जो सबसे लेटेस्ट ओटीपी है, जो अभी सबसे तुरंत में भेजी, वो ओटीपी ला देगा। वो कहाँ पे आ गई, इस लेटेस्ट ओटीपी में आ गई। इसके बाद एक कंडीशन लगाओ, यदि ये जो लेटेस्ट ओटीपी है, ये जो लेटेस्ट ओटीपी अपन ने अभी फाइंड करके लाए डेटाबेस से, जो अभी सबसे तुरंत वाली उसने भेजी है, नॉट इक्वल टू हुई, नॉट इक्वल टू किसकी हुई, ये जो ओटीपी वो जो अभी वो भेज रहा है, मतलब जो फॉर्म पे भर रहा है, अगर उसके हुई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ओटीपी मैच ही नहीं हुई। अगर लेटेस्ट ओटीपी नॉट इक्वल टू ये वाली ओटीपी की, कौन सी जो ओटीपी वो भेज रहा है, मतलब ओटीपी मैच नहीं हुई, तो तुम कुछ मत करो, ओटीपी एक रिस्पॉन्स भेज दो उसको, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट, अरे यार 400 डॉट जेसन। सक्सेस मिली क्या अपने को ना, सक्सेस तो नहीं मिली भाई। और मैसेज में लिख दो ओटीपी नॉट मैच्ड, ओटीपी नॉट मैच्ड। पर अगर एक और वैलिडेशन लगा सकते हो, यदि ओटीपी ही नहीं मिली तो इधर और एक वैलिडेशन लगा दो, यदि लेटेस्ट ओटीपी, यदि ओटीपी ही नहीं मिली तो इधर भी एक रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 डॉट जेसन। सक्सेस मिली क्या, नहीं मिली। और मैसेज में क्या है, ओटीपी नॉट फाउंड, ओटीपी नॉट फाउंड। पता नहीं सिंटेक्स एरर बहुत हो रहा है। तो अपन कर क्या रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले डेटा लिए, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सब तो अपन फ्रंट एंड से ले रहेंगे खाली, पर वो जो फॉर्म पे बस यूज़र क्या भरेगा, बस ओटीपी भरेगा। पर जब वो फर्स्ट वाला साइनअप का फॉर्म रहेगा ना, तो अपन उधर से डेटा पास कर देंगे, कुछ के भी हेल्प से कर सकते हैं पास, वो अभी अपन देख लेंगे कैसे पास करना है। पर अभी बस समझो कि ये 4 चीज़ें ले रहे हो, एक यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, ओटीपी। और यदि ये चारों नहीं मिला तो प्लीज़ फिल ऑल द इनपुट फील्ड्स दे देंगे। फिर क्या करेंगे, पहले फाइंड कर लेंगे यूज़र पहले से तो उसका अकाउंट नहीं है, तो अगर रहा तो उसको रिस्पॉन्स भेज देंगे, ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ने किए फाइंड लेटेस्ट ओटीपी, फाइंड लेटेस्ट ओटीपी। तो कॉन्स्ट लेटेस्ट ओटीपी इज इक्वल टू अवेट ओटीपी डॉट फाइंड 1। एक ऐसी ओटीपी फाइंड करके लाओ जिसके ईमेल के अंदर या यूज़र का ईमेल हो, और उसको सॉर्ट कर दो जो सबसे लेटेस्ट ओटीपी है। और यदि ओटीपी ही नहीं मिली तो ओटीपी नॉट फाउंड। और यदि जो लेटेस्ट ओटीपी है नॉट इक्वल टू हुई ओटीपी की, यहाँ लिख देते हैं इफ़ नॉट, ये ओटीपी नॉट फाउंड, या फिर यहाँ लिख देते हैं वैलिडेशन कर दिया, लेटेस्ट ओटीपी नॉट इक्वल टू ओटीपी की, तो ओटीपी नॉट मैच्ड। पर अगर सब काम हो गया, डेटा भी मिल गया, वैलिडेशन भी परफॉर्म सही हो गया, रजिस्टर्ड भी नहीं है यूज़र, ओटीपी भी मैच हो गई, तो अपन ने क्या कर दिया, उस पहले पासवर्ड को हैश कर दी, क्योंकि डायरेक्ट पासवर्ड को अपन सेव नहीं कर सकते। अब पासवर्ड हैश हो गया है तो अब डेटाबेस में सेव करा देंगे। तो सेव कैसे कराएंगे, अब कॉन्स्ट न्यू यूज़र
इज इक्वल टू अवेट, यूज़र को क्रिएट कर दो, यूज़र को क्रिएट कर दो, यूज़र नेम, यूज़र नेम के अंदर यूज़र नेम डाल दो, ईमेल, ईमेल के अंदर ईमेल डाल दो, पासवर्ड, पासवर्ड के अंदर पासवर्ड डाल दो। ये 3 चीज़ डाल दी, ठीक है। अब एक रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स, यहाँ थोड़ा अपन वो थोड़ा रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए लिख देते हैं, हैज़ द पासवर्ड, क्रिएट न्यू यूज़र, एंट्री इन डेटाबेस, रिटर्न रिस्पॉन्स। क्या कर देंगे अपन, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200, ओके सब ठीक है, डॉट जेसन, सक्सेस मिली क्या, हाँ सक्सेस मिल गई भाई, हाँ। और एक मैसेज यूज़फुल दे दो, मैसेज लिख दो, साइन अप सक्सेसफुली, कुछ भी दे सकते हो, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली अपन दे देते हैं, साइन अप सक्सेसफुली, ये ना अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली लिख देते हैं, कुछ भी अच्छा मीनिंगफुल दे दिया करना, अकाउंट CREATED, अकाउंट क्रिएटेड, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। पर यदि ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ अपने सर्वर में ही फॉल्ट है, तो दे देते हैं एरर। इसको भी एक रिस्पॉन्स भेज दो भाई, इधर ही कॉपी कर लेता हूँ मैं, इधर ही इसको 500 का दे दो, इंटरनल सर्वर एरर वाला अपना, इसमें दे दो इंटरनल सर्वर एरर, सक्सेस तो अपने को मिली ही नहीं है, ठीक है। तो शुरू से देखते हैं अपन क्या कर रहे हैं, यूज़र नेम ले रहे हैं, ईमेल, पासवर्ड, OTP, ये 3 चीज़ कैसे लेना है अपने OTP वाले फॉर्म से, वो तुमको पता चल जाएगा। कैसे मैं साइनअप का डेटा OTP वाले फॉर्म वाले डेटा में डाल दूंगा, खाली फिर OTP लेंगे अपन रिक्वेस्ट की बॉडी से, फिर ये अगर नहीं मिला तो एक वैलिडेशन दे दिए, फिर चेक कर रहे हैं यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है, ये सबसे लेटेस्ट OTP फाइंड करके ला रहे हैं, और अगर नहीं मिली तो OTP नहीं मिली तो OTP नॉट फाउंड, OTP नॉट मैच्ड, अगर मैच नहीं हुई तो फिर हैश कर दिए पासवर्ड को, और फिर न्यू क्रिएट यूज़र क्रिएट कर दिए। इसके बाद अपन रिस्पॉन्स पे भी यूज़र को भेज सकते हैं, पर नहीं भेजेंगे, अपने को ज़रूरत नहीं है, पर अभी दिखाने के लिए बस भेज रहा हूँ मैं, बाकी इसको मैं हटा दूंगा फिर, ठीक है। अभी बस मैं तुमको दिखाने के लिए ऐसा भेज दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी मैं हटा दूंगा अभी भेजने के बाद। एक बार तो क्या पोस्टमैन में दिखा दूँ मैं तुमको, ठीक है। तो सब कुछ ठीक है। अब इसको क्या करते हैं अपन, यहाँ पे लाते हैं, अपने राउट्स में लाते हैं, अपन इधर राउट्स में लाते हैं इसी को, सॉरी यहीं OTP सेव के साइड में आ जाएगा अपना साइन अप, और अपन यहाँ पे लिख देते हैं साइन अप, यहाँ पे और लिख देते हैं अपन साइन अप। तो हो गया सब ठीक है। साइन अप करने जाते हैं अपन, साइन अप करने जाते हैं। अब यहाँ पे एक अपन और न्यू बनाते हैं, इसको रीनेम कर देते हैं साइन अप, साइन अप, साइन अप। यहाँ पे इसको मैं OTP क्रिएट की जगह हटाऊंगा, OTP क्रिएट साइन अप। मैंने मेथड गलत दी है शायद, नहीं पोस्ट ही दी है, सही है पोस्ट मेथड है। अब यहाँ अपन बॉडी में जाएंगे, रॉ में जाएंगे और यहाँ डेटा भेज देंगे। सबसे पहले क्या भेज रहे हैं अपन, यूज़र नेम, यूज़र नेम मेरा क्या नाम है, सौरभ, सौरभ, ठीक है।
सौरभ, मैं OTP अभी अभी फर्जी भेज रहा हूँ, बाकी OTP अभी अपन भेजेंगे ओरिजिनल वाली। OTP में ऐसे ही 1234 डाल दे रहा हूँ। OTP ऐसे ही 1234 डाल दिया मैंने। इसके बाद क्या और क्या भेजने? ईमेल SOURABSTE 420 पासवर्ड के अंदर अभी मैं ऐसे ही 1 डाल दे रहा हूँ। मैंने मार दिया तो देखो OTP नहीं मिली। तुम लोग भैया अभी तो OTP सेव कराए थे, क्यों नहीं मिली भाई? 5 मिनट हो गए ना जब से पढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक डेटाबेस से डिलीट हो गई। वो दिखाऊं मैं? देखो अभी मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ, किधर है भाई रिफ्रेश का ऑप्शन? तुमको दिख रहा है क्या बटन? ये तो है, देखो डिलीट हो गया होगा। 5 मिनट हो गए ना, ऑटोमेटिक डिलीट हो गया होगा। तो उसको OTP ही नहीं मिली। देखो OTP का खाली कुछ नहीं मिला। तो सबसे पहले अब OTP भेजना पड़ेगा अपने को। सबसे पहले OTP भेजते हैं। OTP जा भाई इसी ईमेल पे। OTP चले गई, कित गई 3604। अब मैं यहाँ भी दिखा सकता हूँ। मैं टैम्प को हटाऊँ, मेरे ईमेल पे जाऊँ, देखो मोबाइल पे भी आ गई। OTP देखो आ गई। लॉ सौरभ संवाद देखो 3604। अपने को क्या आई 3604। DB में भी देखो एंट्री आ गई होगी 3604 की। रिफ्रेश कलेक्शंस, OTP का कलेक्शन देखो 3604। और मैं अगर ये भेजूँ तो OTP तो आ गई है, पर OTP इक्वल नहीं है। तो अब क्या कर देगा? OTP नॉट मैच देगा। OTP नॉट मैच्ड। पर अगर मैं यहाँ डाल दूँ 3604 तो OTP मैच्ड हो जाएगी और अपना यूज़र बन जाएगा। बैड रिक्वेस्ट OTP नॉट मैच। 3604 ही थी ना? 3604 ही थी। OTP नॉट मैच्ड 3604। OTP नॉट मैच। वाह प्रॉब्लम है, OTP मैच नहीं हो रही अपनी। क्यों नहीं हो रही? लेटेस्ट OTP क्या आ रही? निकल गई। लॉक करा भाई लेटेस्ट OTP को। ऐसा लॉक। डीबगिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। ओके। तो लेटेस्ट OTP के अंदर क्या पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है? तो अपन सीधे ऑब्जेक्ट को OTP से कंपेयर करा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है थोड़ा। तो इसके अंदर लेटेस्ट OTP के अंदर की OTP, ठीक है? क्या हो रहा था? पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा था ना ये, तो इसके अंदर की OTP चाहिए अपने को। तो लेटेस्ट OTP के अंदर की OTP। अब ये ठीक है, देखो भाई इसी को डीबगिंग कहते हैं, ठीक है? तो अभी मैच्ड हो जाएगी। पहले एक बार फिर से गलत OTP डाल देता हूँ थोड़ा। ये गलत डाल दिया, 0 की जगह 8। तो OTP नॉट मैच्ड आना चाहिए। OTP नॉट मैच। पर मैं अगर इसकी जगह 0 कर दूँ तो अब OTP मैच हो जाएगी। हाँ देखो, ट्रू अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। सौरभ पासवर्ड के अंदर पे 1। एनी मिस्टेक? हाँ भाई पासवर्ड के अंदर हैश पासवर्ड डालना है अपने को। अपने जो हैश किया है, ये जो हैश पासवर्ड किया इसको डालना है, ठीक है? अभी ठीक है। तो अभी हैश पासवर्ड आ जाएगा। अभी अपन ने नॉर्मली डाल दिया था, ठीक है? अब हैश आ जाएगा। ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है? देखो अपना वैलिडेशन बराबर चल रहा है। एक बार अपना साइनअप हो गया, दोबारा साइनअप नहीं कर सकते। ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो मैं इधर से डिलीट कर देता हूँ यूज़र की एंट्री। फिर से अपन अब करेंगे। अकाउंट डिलीटेड हो गया। अब अपन फिर से करना चाहेंगे, ठीक है? फिर से अपन अब करना चाहेंगे। तो देखो अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली। और पासवर्ड देखते हो, पासवर्ड जो कि मैंने ओनली 1 लिखा था, इतना छोटा लिखा था। तो इस एल्गोरिदम ने उसको हैश करके इतना खतरनाक बना के डाल दिया, ठीक है? तो भाई अपना कोड एकदम मस्त, शानदार, एकदम मस्त ही चल रहा है, ठीक है? सब बढ़िया हो रहा है। अपना OTP मस्त जा रहा है, OTP वेरीफाई मस्त हो रहा है। OTP नहीं रहता, OTP नॉट फाउंड कह रहा है। मैच नहीं हो रहा था, नॉट मैच्ड कह रहा है। एक बार अकाउंट क्रिएट कर दे रहे हैं, दोबारा क्रिएट करने जा रहे हैं तो भी एरर दे रहा है। तो अपने शायद
पूरे वैलिडेशन परफॉर्म कर लिए हैं। मेरे ख्याल से मैं कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ भाई। मैं कभी कभी ना छोटी छोटी मिस्टेक कर देता हूँ, बहुत छोटी। जैसे भी आपने देखो OTP मैचिंग करते समय कर दिया मैंने, OTP नॉट फाउंड भी नहीं दिया था, फिर बाद में दिया। ऐसे में जैसे पासवर्ड भी मैंने डायरेक्ट पासवर्ड डाल दिया, फिर हैश डाला। होते रहता है ये सब, ठीक है, होता रहता है, छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है, ठीक है। तो बस जी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अब ये इसको रिस्पॉन्स से मैं हटा देता हूँ, यूज़र को मैं नहीं भेजना चाहता, क्योंकि मैं बना रहा हूँ ना, मेरे को मालूम है मेरे को फ्रंट एंड में किस किस डेटा की ज़रूरत है। तो मेरे को पता है कि इसकी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे को रिस्पॉन्स पे, तो मैं हटा दे रहा हूँ। फालतू में भेज के कोई मतलब नहीं है। तो अभी फिर से रिस्पॉन्स भेजे तो ये न्यू यूज़र नहीं आएगा, बस अकाउंट क्रिएट हो गया है तो अभी तो एरर दे देगा। पर अगर मैं फिर से डिलीट मारूँ यूज़र की एंट्री, मेरे ख्याल से 5 मिनट नहीं हुआ ना अभी, तो OTP वेरीफाई हो जानी चाहिए अगर 5 मिनट नहीं हुआ होगा तो। और अगर 5 मिनट हो गया होगा तो OTP नॉट फाउंड बोल देगा वो, ठीक है। हाँ, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो मैंने बस यूज़र का डेटा को हटा दिया, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, तो फालतू में रख के क्या करोगे, ठीक है। तो हो गया साइन अप का फ्लो ख़त्म। अब लॉगिन का भी आज ही कर लेते हैं। फिर फ्रंट एंड कल करेंगे अपन। कल फ्रंट एंड में अपन फॉर्म बनाएंगे किसके, लॉगिन का, साइन अप का, ये फॉर्म बनेंगे, ठीक है। लॉगिन चाहिए, तो लॉगिन करते समय क्या लोगे, मैं इसमें समझता हूँ, ठीक है। भाई तू गायब हो जाए, परेशान मत कर, ठीक है। लॉगिन करते समय क्या क्या चाहिए, क्या क्या अपन करेंगे इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले तुम लोगे ईमेल, सबसे पहले लोगे ईमेल, और क्या करोगे, पासवर्ड, और ईमेल को, और ईमेल और पासवर्ड सबसे पहले तुम यूज़र से ले लोगे। फिर क्या करोगे, वैलिडेशन करोगे, इन दोनों का वैलिडेशन, दोनों दिए डेटा को, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, इस ईमेल से अकाउंट पहले क्रिएट है कि नहीं वो फाइंड करोगे। भाई अकाउंट क्रिएट है तब तो लॉगिन कर पाओगे, ठीक है, वो फाइंड करोगे। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद तुम जो पासवर्ड है और जो डेटाबेस के अंदर जो हैश पासवर्ड पड़ा है, वो दोनों को अपन वेरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे ये बताऊंगा। अगर वो दोनों पासवर्ड वेरीफाई हो गए तो उसके बाद क्या रहता है ना, जब भी कोई यूज़र लॉगिन करता है ना, तो अपने को एक टोकन क्रिएट करना पड़ता है, जेसन वेब टोकन, ठीक है। जब भी कोई भी ऐप तुम वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, तो जब भी तुम लॉगिन करते हो ना, तो हमारा सर्वर एक ऑटोमेटिकली एक टोकन क्रिएट कर देता है, जो अपन अभी करेंगे। तो वो अपन बेसिकली वो टोकन क्रिएट कर देंगे और उस टोकन को अपन रिस्पॉन्स में भेज देंगे, ठीक है। उस टोकन को अपन रिस्पॉन्स में भेज देंगे, बस वही करना है, इतना ही काम है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। खाली वो टोकन जनरेट करके उसमें भेज देना। टोकन क्यों जनरेट करते हैं, तो क्या रहता है ना कि जैसे बाकी जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हो ना तुम बाद में, जैसे मान लो अपनी जैसे ये ऐप में तुम क्या करोगे, पोस्ट डालोगे, लाइक कमेंट करोगे, तो ना वो सब करने के लिए ना तुमको लॉगिन होना ज़रूरी है। तो अपन वो टोकन की हेल्प से पता करते हैं कि जैसे अपन ने अब एक बार लॉगिन करा है तो अपन टोकन भेज देते हैं यूज़र को, तो यूज़र क्या रहता है अपने फ्रंट एंड में टोकन को सेव कर लेता है। और फिर जब भी वो कोई भी रिक्वेस्ट देता है ना दूसरी लाइक करने की, पोस्ट करने की, तो अपन वेरीफाई करते हैं कि भाई टोकन है कि नहीं तेरे पास। तो अगर तेरे पास टोकन है तो तू लॉगिन कर, मतलब लॉगिन हुआ है। और अगर तेरे पास टोकन नहीं है मतलब भाई तू लॉगिन नहीं किया है, ठीक है। तो यही वेरीफाई करने के लिए अपन टोकन का यूज़ करते हैं, तो जेसन वेब टोकन। तो इसका डॉक्यूमेंटेशन भी मेरे ख्याल से मुझे दिखाना चाहिए आपको, मेरे को लगता है, तो मैं दिखा देता हूँ। जेसन वेब टोकन JWT डॉक्यूमेंट। भाई तुम्हारी वेबसाइट नहीं क्या कोई, जेसन वेब टोकन, इससे गंदे में और क्या समझा भाई। पता है इतनी हैवी लैंग्वेज में लोग लिखते हैं ना कि जब भी लोग पता है डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ते। कितने हैवी लैंग्वेज में लिखा है ये लोगों ने। कुछ एक सस्ता सा एग्जांपल दो यार। जेसन वेब टोकन साइन,
मैं कोई अच्छा सा देख रहा हूँ भाई, तुमको एग्जांपल दिखा दूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। चलो अपन ही देखते हैं, और कोई नहीं तो दूसरी जगह अच्छी जगह हो तो। और है भाई JWT, चलो यार मैं ही बताता हूँ, ठीक है, अभी देख लेंगे साथ में। तो एक्सपोर्ट्स कर दो फंक्शन को, किसका फंक्शन है, लॉगिन का। लॉगिन का है जो एक असिंक फंक्शन होगा, जो रिक्वेस्ट भी लेगा, रिस्पॉन्स भी लेगा, जो ट्राई कैच करेंगे। तो फैच कर लेंगे डेटा रिक्वेस्ट की बॉडी से, फैच डेटा फ्रॉम फॉर्म रिक्वेस्ट की बॉडी, ऐसा नहीं, अच्छे से लिखा, रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है। तो अपन ने यहाँ लिख दिए CONST कॉन्स्ट। क्या क्या ले रहे हैं अपन यूजर से, ईमेल ले रहे हैं, पासवर्ड ले रहे हैं रिक्वेस्ट की बॉडी से, ठीक है। ईमेल ले रहे हैं, पासवर्ड ले रहे हैं रिक्वेस्ट की बॉडी से। एक वैलिडेशन परफॉर्म कर देंगे, यदि ईमेल नहीं मिला या फिर पासवर्ड नहीं मिला तो एक रिस्पॉन्स भेज देना। कितना रहेगा स्टेटस कोड, 400.json। सक्सेस मिली क्या भाई, ना भाई सक्सेस तो ना मिले यार, फॉल्स मैसेज, प्लीज fill all the input fields, please fill all the input fields। यदि ये मिल गया है तो दूसरा काम क्या बचा अपना, वैलिडेशन। ईमेल भी मिल गया तुमको, पासवर्ड भी मिल गया तुमको, अब क्या करोगे तुम, चेक कर लो यूजर का अकाउंट क्रिएट है कि नहीं। चेक यूजर अकाउंट इज क्रिएटेड और नॉट, चेक यूजर अकाउंट इज क्रिएटेड और नॉट, चेक यूजर अकाउंट इज क्रिएटेड और नॉट, तो कैसे फाइंड करोगे, तो कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू अवेट यूजर को फाइंड करके लाओ, यूजर को फाइंड 1 करके लाओ, जिसके ईमेल के अंदर ये ईमेल है, ठीक है। क्या है, एक यूज़र को फाइंड करके लाओ जिसके ईमेल के अंदर जो यूज़र भेज रहा है यानी ईमेल है। यदि मिल गया मतलब भाई लॉगिन किया हुआ, यानी भाई का मतलब अकाउंट है। यदि नहीं मिला, यदि नहीं मिला, यूज़र ही नहीं मिला, तो रिटर्न भेज दो भाई इसको यहीं से, भाई अकाउंट क्रिएट कर, उसके बाद लॉगिन करने आना। 404 सक्सेस को वो फॉल्स, इसमें लिख दो ईमेल इज नॉट रजिस्टर्ड। हाँ यहाँ लिख दो ईमेल इज नॉट रजिस्टर्ड। स्पेलिंग देख लेना, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, रजिस्टर्ड, ठीक है। ईमेल इज नॉट रजिस्टर्ड क्या होती है, रजिस्टर्ड
ईमेल इज नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है, या ऐसे डाल दो बस, ठीक है, ऐसे। अगर नहीं मिला, वैलिडेशन भी हो गया, यूज़र भी मिल गया, तो मैंने इसके बाद अगला काम क्या बताया, पासवर्ड मैच करो। तो पासवर्ड कैसे मैच करोगे, डायरेक्ट तो मैच नहीं कर सकते तुम, क्योंकि पासवर्ड तो तुमने डेटाबेस में हैश करके सेव किया है ना। देखो पासवर्ड तो तुमने डेटाबेस में हैश करके सेव किया, नॉर्मली पासवर्ड थोड़ी सेव किया है, बीक्रिप्ट से तुमने हैश किया ना पासवर्ड। देखो हैश पासवर्ड सेव है, तो इसको अगर कंपेयर करना है तो बीक्रिप्ट का एक मेथड होता है, कंपेयर उससे करते हैं, ठीक है। तो अवेट ऐसा नहीं करते इसमें, इसमें काम करते हैं यदि 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 ये जो यूज़र है, यदि नहीं यदि अवेट बीक्रिप्ट के अंदर कौन सा मेथड है, कंपेयर तो ये जो पासवर्ड भेज रहा है यूज़र और ये जो अपन ने यूज़र के अंदर का जो पासवर्ड है, यदि ये कंपेयर हो गया तो ये इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और यदि ये नहीं हुआ तो ये एल्स में आ जाएंगे, ठीक है। यदि अवेट अपन ने एक अपन वेरिएबल बना के भी कर सकते थे, फिर यहाँ वेरिएबल को भी लिख सकते थे, पर अपन ने डायरेक्ट यहीं पे कर दिया, अवेट भाई बीक्रिप्ट कंपेयर कर जो पासवर्ड है जो यूज़र ने भेजा है वाला पासवर्ड, और जो यूज़र के अंदर जो पासवर्ड है, मतलब ये यूज़र के अंदर जो अपन फाइंड करके लाए उसके अंदर जो पासवर्ड है उसको बीक्रिप्ट की कंपेयर मेथड से कर देगा। यदि कंपेयर हो गया मतलब पासवर्ड तो मैच हो गया, तो पासवर्ड मैच हो गया तो एक अपने को टोकन बना के रिटर्न भेज देना है। पर अगर नहीं हुआ तो यहाँ एक रिटर्न रिस्पॉन्स भेज दो। तो मैं यहीं से इसको कॉपी करता हूँ, फिर से यहीं से कॉपी करूँगा, इसको भेज दूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 403.json, इसमें लिखेंगे पासवर्ड नॉट मैच्ड, इसमें लिखेंगे पासवर्ड नॉट मैच्ड ही दे देते हैं, या पासवर्ड इज इनकरेक्ट कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। पासवर्ड नॉट मैच्ड, पर यदि पासवर्ड मैच हो गया तो क्या करना है, तुमको एक जेसन वेब टोकन क्रिएट करना है। तो उसके लिए पहले एक पैकेज भी डाउनलोड करना पड़ेगा, जेसन का। तो बैक आता मैं, इधर से लाता मैं इसको कॉपी करके, इधर से मैं हो जा भाई, कॉपी हो जा, चल जा सिम। अरे इस कदर जियो वाले अपनी नेट हकते हैं ना, क्या बताएं। भाई ऐसी कॉपी कर ले यार, देख रहा हो अभी कॉपी हो रहा भाई, वाह। चलिए ऐसे कॉपी हो जाता नहीं क्या करता हूँ मैं, ठीक है। तो हो गया, अपन यहाँ पे उसको रिक्वायर कर लेते हैं, कॉन्स्ट JWT इज इक्वल टू रिक्वायर, सजेशन देना भाई, जेसन वेब टोकन, ठीक है। यहाँ से अपन ने इंपोर्ट कर लिया, रिक्वायर कर लिया जेसन वेब टोकन को। तो टोकन बनाने से पहले ना अपने को एक ऑप्शन बनाना पड़ता है। तो उस ऑप्शन के अंदर अपन क्या क्या डाल सकते हैं, यूज़र की आईडी डाल सकते हैं, यूज़र का नाम डाल सकते हैं, ईमेल डाल सकते हैं, जो तुम्हारी मर्जी में जो आ रहा है वो डाल दो। तो अपने पास अभी तीन ही चीज़ें हैं, एक तो यूज़र का पासवर्ड है, और एक तो यूज़र का नेम है, और एक तो यूज़र का ईमेल है। तो क्या डालना चाहिए, और एक तो यूज़र की आईडी भी है। देखो एक आईडी क्रिएट हुई है डेटाबेस में, वो ऑटोमेटिकली अपन क्रिएट नहीं करते, डेटाबेस क्रिएट कर देता है, एक आईडी है। तो तीन चीज़ अपन अभी टोकन में डाल सकते हैं। तो क्या डालना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, पासवर्ड डालने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, ऐसी चीज़ें नहीं डालते। अपन क्या करते हैं, ईमेल डाल देते हैं और उसका नेम डाल देते हैं। आईडी, देखो आईडी भी डाल सकते हो, कई बार उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, रिक्वेस्ट से अपन आईडी ले लेते हैं, डाल दे क्या आईडी, चलो आईडी भी डाल देते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट ऑप्शंस नाम से बनाएंगे ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर क्या डालेंगे, एक यूज़र की आईडी डालेंगे। यूज़र की आईडी कहाँ से मिलेगी, ये जो अपन ने यूज़र फाइंड करके लाए हैं इसके अंदर की जो आईडी है, ये यूज़र की आईडी डाल दी है। अब यूज़र का नेम डाल देते हैं,
यूज़र का नेम भी डाल देते हैं। जो यूज़र है उसके अंदर, अरे भाई उसके अंदर का जो यूज़र नेम है, नेम डाल दो और ईमेल भी डाल दो। ईमेल का ज़रूरत तो पड़ता ही बहुत बार है, इसलिए डलवा रहे हैं इसको अपन। यूज़र के अंदर का जो ईमेल है, तो 3 चीज़ अपन ने डाल दी, ठीक है, 3 चीज़ अपन ने डाल दी है। आ जाओ तो अब ये काम कर दिया अपन ने। इसके बाद अपन क्या करते हैं, यहीं पे एक बना लेते हैं लेट टोकन कह के, लेट टोकन यहीं पे बना लेते हैं। अपन अभी क्या करते हैं, टोकन इज इक्वल टू JWT, जो अपना JWT अपन ने ऊपर रिक्वायर किया है उसके अंदर एक हैश रहता है, सॉरी हैश नहीं, साइन, ठीक है, साइन फंक्शन है, सॉरी ये पेलोड रहता है, ठीक है, इसका नाम पेलोड रहता है, ऑप्शन नहीं रहता। ऐसा नहीं कि ऑप्शन भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऑप्शन भी रखने पे, वो मैं थोड़ा कुकी में चलेगा, ठीक है, कुकी में ऑप्शन रखते हैं, इसमें पेलोड रखते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ अगर मैं ऑप्शन में लिखता ना तो भी कोड सही लगता, पर क्या अपन थोड़ा मीनिंगफुल, समझ रहे हो ना, मीनिंगफुल नाम रहना चाहिए हमेशा, ऐसा है। तो रखने में तो मेरा नाम सौरभ भी रख दूँ वेरिएबल का नाम यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर मीनिंगफुल रखें तो ही अच्छी बात है। तो अपन ने यहाँ क्या डाल दिया, पेलोड। देखो यहाँ होवर करो ना तो बता देता है वो, देखो पेलोड चाहिए इसको खाली, हाँ पेलोड चाहिए, JWT का सीक्रेट चाहिए, और क्या चाहिए उसको, और बहुत कुछ चाहिए। चलो अपन डालते हैं क्या क्या चाहिए उसको, ठीक है, यहाँ पे पेलोड डालेंगे, पेलोड। अब दूसरी चीज़ क्या लगती है पता है, कि जैसे कोई यूज़र लॉगिन करता है ना, तो एक टोकन क्रिएट करने के लिए तुमको एक सीक्रेट भी लगता है, ठीक है, JWT का सीक्रेट लगता है। तो सीक्रेट इसलिए लगता है कि जब तुम टोकन वेरीफाई करते हो, जैसे मान लो टोकन जब वेरीफाई करते हो ना, तो मैंने जो टोकन क्रिएट किया हूँ, जो मेरा सर्वर है, मेरे सर्वर ने जो टोकन क्रिएट किया है, यूज़र जो भेज रहा है वो मेरे ही सर्वर का टोकन है कि नहीं, वो मेरे को पता करना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक सीक्रेट .env फाइल में मेरे को डालना पड़ेगा। तो मेरी .env फाइल में मैं सीक्रेट डालता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी सीक्रेट डालता हूँ अपने किस में, .env फाइल में, JWT का सीक्रेट। तो मैंने अभी यहाँ पे ना वो अपना जो डेटा था, अपना कौन सा वाला, नोड वाला, नोड मेलर वाला, ईमेल वाला, वो मैंने हटा दिया जानबूझ के, ठीक है, नहीं तो वो ऐड करना, ठीक है, वो अभी मैंने हटाया जानबूझ के, जो अपने को नोड मेल सेंड करने में होस्ट लग रहे थे, यूज़र पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं JWT का SECRET सीक्रेट कुछ भी रख दो, मैं तो सौरभ भी रख देता हूँ, ठीक है, मैं सौरभ, ऐसे कुछ भी तुम्हारा नाम रख दो, तुम कुछ भी रख दो, तुम्हारी मर्जी में जो आ रहा है, तुम्हारी मर्जी में जो भी आ रहा है, जो भी नाम रखना रख दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, अब मैं ले लूँगा यहाँ से process.env के अंदर का मेरा JWT ठीक है। अभी मैं 1 मिनट अपना डेटा डाल के आता हूँ फिर से, ईमेल वाला। तो मैंने अपना डाल दिया है वो मेल भेजने का, ठीक है। वो क्या मैं दिखा नहीं सकता आपको, नहीं तो क्या बहुत लोग उसको यूज़ करने लगेंगे, तो क्या थोड़ा अपना पर्सनल ईमेल है ना भाई, ठीक है, सब बना लेना, ना बने तो बता ही देना मेरे को, ठीक है। तो ये डाल दिया। अब इसके बाद अपने को डालना पड़ता है कि ये टोकन कितने दिन में एक्सपायर होगा। जैसे तुम देखते हो ना कई वेबसाइट में तुम 4 दिन एक लगातार चला, उसके बाद वो फिर से लॉगिन करने को मांग लेती है, तो क्या तुम्हारा जो टोकन रहता है वो एक्सपायर हो जाता है। तो यही तुमको बताना पड़ता है एक्सपायर्स इन के अंदर कि कब एक्सपायर होगा, कितने दिन में। तुम 2 घंटे, 10 मिनट, 1 दिन, 1 साल, 1 ईयर, ऐसा भी डाल सकते हो। तो मैं तो डाल देता हूँ भाई, कितने डाल दूँ मैं, कितने डाल दूँ, 7 डाल दें, थाला फॉर ए रीज़न, 7 डाल दिया, ठीक है, 7 भाई। 7 दिन में भाई एक्सपायर हो जाएगा ना तो टोकन, ठीक है। तो 7 दिन में ये तुम्हारा टोकन एक्सपायर हो जाएगा। तो तुमने टोकन तो क्रिएट कर लिया, ठीक है, टोकन क्रिएट कर लिया। अभी क्या करना था,
टोकन क्रिएट कर लिया, बस रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स। तो अपन एक काम कर सकते हैं, अगर इस टोकन को यहाँ नहीं ले, मैंने गलती कर दी, ये पेलोड है, यहाँ पे पेलोड डालना है, मैंने पासवर्ड क्यों डाल दिया भाई, ठीक है। अपन एक और काम कर सकते हैं, मैंने क्या यहाँ टोकन इसलिए लिखा था बाहर कि मैं सोच रहा था इधर रिस्पॉन्स भेजूंगा, मैं सोच रहा हूँ यहीं रिस्पॉन्स भेज दो। तो इसको हटाओ, लेट टोकन को हटाओ, यहीं पे सीधे लिख दो लेट टोकन, कॉन्स्ट भी कर सकते हो, ठीक है। लेट टोकन यहाँ कर दिए, तो टोकन क्रिएट हो गया। अब रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स। अब क्या कर दो, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन। सक्सेस मिली क्या? हाँ भाई सक्सेस मिल गई, ट्रू, सक्सेस मिल गई ट्रू। मैसेज में क्या है, मैसेज में है लॉगिन सक्सेसफुली, लॉगिन सक्सेसफुली। और एक काम करो, जो तुम्हारा यूज़र है इसको रिस्पॉन्स में भेज दो, और उसके अंदर एक काम करो, यूज़र के अंदर पासवर्ड भी डाल दो, ये टोकन भी डाल दो। तो एक काम करो, कभी भी तुमको कोई ऑब्जेक्ट के अंदर कोई की डालना रहता है तो ऐसा डालते हैं, यूज़र के अंदर क्या डालना है अपने को, यूज़र के अंदर अपने को एक टोकन नाम की की बन गई, समझ लो बन गई टोकन, उस यूज़र नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर एक टोकन नाम की की बन गई, और उस टोकन के अंदर मैं टोकन को डाल दे रहा हूँ, उस टोकन के अंदर वैल्यू में ये टोकन को डाल दे रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू में इस टोकन को डाल दे रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं यूज़र को पास कर दूँगा, किसको पास कर दूँगा, यूज़र को मैंने पास कर दिया, यहाँ पे यूज़र को मैंने पास कर दिया। नहीं तो लॉक करा दो एरर को, लॉक करा दो एरर को, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन। सक्सेस मिला क्या भाई? ना मिला भाई, सक्सेस को डाल देना फॉल्स, मैसेज में दे दो इंटरनल सर्वर एरर। तो शुरू से देखते हैं अपने क्या क्या किया। ईमेल और पासवर्ड लिए यूज़र से, ये दोनों नहीं मिला तो प्लीज़ फिल द ऑल द इनपुट फील्ड्स की है। अगर फिर फाइंड किए भाई यूज़र का अकाउंट क्रिएट है कि नहीं है, तो अगर क्रिएट नहीं है तो ईमेल इज नॉट रजिस्टर्ड के मैसेज दे। यदि क्रिएटेड है तो, यदि क्रिएटेड है तो ऐसी अपन ने अभी पेलोड नाम से क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। ये पेलोड बना लिया अपन ने, जिसके अंदर यूज़र आईडी डाल दिया, यूज़र नेम और ईमेल। उसके बाद अपन ने क्या कर रहे हैं, बीक्रिप्ट जो पासवर्ड जो यूज़र ने भेजा है, जो पासवर्ड साइनअप कर समय डाला है वो सेम है चेक कर रहे हैं। तो अवेट बीक्रिप्ट डॉट कंपेयर। अरे भाई ये पासवर्ड सही था, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ पासवर्ड आएगा, यहाँ पासवर्ड आएगा, ये पासवर्ड यूज़र के अंदर पासवर्ड को कर रहे हो, पर ये पेलोड कहाँ आएगा, ये यहाँ पे आएगा JWT के अंदर, ठीक है। थोड़ा वो पी से कन्फ्यूज़ हो गया, ठीक है। तो बीक्रिप्ट डॉट कंपेयर, ये जो पासवर्ड है और यूज़र के अंदर जो पासवर्ड आ रहा है, और टोकन के अंदर क्या कर दिए, टोकन 3 चीज़ लेता है, एक पेलोड, तो पेलोड के अंदर अपने 3 डेटा डालें, और एक अपना JWT का सीक्रेट जो नॉर्मली मैंने सौरभ रख दिया हूँ, और एक्सपायर्स कब होगा बता दिए, 7 दिन में टोकन एक्सपायर हो जाएगा। और फिर अपन ने जो यूज़र नाम का जो ऑब्जेक्ट अपने को मिला है फाइंड वन से, उसके अंदर एक टोकन नाम की की बनाए हैं, उसके अंदर वैल्यू भी टोकन डाल दिए हैं, और एक रिटर्न रिस्पॉन्स कर दिए हैं लॉगिन सक्सेसफुली। पर अगर यही फॉल्स हो गई, पासवर्ड ही मैच नहीं हुआ, तो यहाँ के रिस्पॉन्स कर दिए हैं एल्स में पासवर्ड नॉट मैच, फिर कुछ और एरर अपने सर्वर का कुछ एरर रहा तो यहाँ दे देगा इंटरनल सर्वर एरर। तो अब इसको अपन Ctrl+C मार के राउट्स में आके यहाँ पे अपन ने लॉगिन बना के, यहाँ पे लॉगिन गाड़ियाँ चल रही कि नहीं, फटा तो नहीं, चलो कुछ ना फटा है। आजा पोस्टमैन पे चेक करने के लिए अपन इधर से एक और बनाएंगे,
इसको रीनेम कर देंगे लॉगिन। इसके अंदर आ गया अपना ये लॉगिन बॉडी रॉ, अपना ईमेल, अपना ईमेल क्या डाल दूँ मैं, SOU जो रजिस्टर्ड है वही डालूँ ना। हाँ ईमेल। पासवर्ड क्या था, पासवर्ड था अपना 1 था शायद, पासवर्ड था अपना 1, पासवर्ड था अपना 1। कर दे कंपेयर, कर दे, लॉगिन हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। हो गया, देखो ट्रू, लॉगिन सक्सेसफुली। यूज़र के अंदर सब चीज़ तो ठीक है, पर टोकन नहीं आया है अपना। क्यों नहीं आया भाई टोकन नहीं आ रहा क्यों अपना यूज़र के अंदर? क्यों नहीं आ रहा भाई टोकन? ऐसे टोकन आ जाना चाहिए यार। एक काम करते हैं, इसको खाली मेरे को लग रहा है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, टोकन आ गया अपना, आ गया ना टोकन। वो पता नहीं ऑब्जेक्ट में क्यों प्रॉब्लम दे रहा है। मैं वैसे में भी होता है भाई, मेरे को मालूम होता है, मैंने कई बार क्यों होता है। मैंने नॉर्मली एक यू नाम से बना दिया है, जो मैंने बहुत गंदा किया है। यू ऐसा नहीं लिखना चाहिए, अच्छे से लिखना चाहिए यू। मैंने खाली यू लिख दिया है बस। यूज़र को ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ दे दूँगा, यूज़र 1 ऐसा कुछ दे दूँगा अच्छा सा नाम, USER यूज़र 1 W ऐसा कुछ, यूज़र 1 दे दूँ, 1 दे दूँ, यूज़र 1 दे दो, यूज़र 1 दे दो, यूज़र 1 दे दो। ठीक है, मैं ऐसा भी कर सकता था, यहाँ से भी अलग से टोकन भेज सकता था, पर मैंने ऐसे ही कर दिया। ठीक है, कुछ अलग भी टोकन अलग से भी यहाँ एक की बना के टोकन भेज सकते थे, पर मैं चाह रहा हूँ यूज़र के अंदर ही जाए इसलिए। ठीक है, पर अभी भी एक दिक्कत है। अभी क्या दिक्कत है, टोकन वोकन सब आ गए। टोकन देखो तगड़ा बना है, बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, पासवर्ड आ रहा है अपने किस में, रिस्पॉन्स पे। भाई ऐसा, ये बहुत गंदी प्रैक्टिस है अगर तुम पासवर्ड भेज रहे हो तो। ठीक है, पासवर्ड जैसी चीज़ अपने को यूज़र को नहीं भेजना चाहिए। ठीक है, पासवर्ड नहीं भेजना चाहिए, बहुत गंदी प्रैक्टिस है। तो अपन यहाँ लिख देते हैं, अपन इसको हटा देते हैं। यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं अपन, यहाँ लिखते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस वी हाइड पासवर्ड। फॉर सिक्योरिटी रीजन सेट पासवर्ड टू अनडिफाइंड, ठीक है, तो जो यूज़र 1 है उसके अंदर का जो पासवर्ड है उसको अपन क्या अनडिफाइंड सेट कर दे रहे हैं। अनडिफाइंड तब पासवर्ड हट जाएगा रिस्पॉन्स से, और कुछ नहीं है। तो हट जाएगा पासवर्ड रिस्पॉन्स से। देखो पासवर्ड हट गया। पासवर्ड नहीं भेजना चाहिए कभी भी रिस्पॉन्स पे, वो तो मैंने पहले तुमको बता रहा था, फिर हटाऊंगा सोचा था, इसलिए पहले बताया फिर हटाया। ठीक है, तो लॉगिन का भी तुम्हारा फ्लो एकदम तगड़ा शानदार चल रहा है। अभी देखो गलत ईमेल डालेंगे तो बोल देगा यूज़र नॉट रजिस्टर्ड, देख ईमेल नॉट रजिस्टर्ड। सही ईमेल डालेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। पासवर्ड गलत डालेंगे तो पासवर्ड इज इनकरेक्ट बोल देगा, पासवर्ड नॉट मैच्ड। यदि खाली भेज दिए तो प्लीज़ फिल ऑल द इनपुट, देखो प्लीज़ फिल ऑल द इनपुट फील्ड्स। सब एकदम तगड़ा, एकदम मज़ेदार, सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, पूरा काम हो रहा है अपना। ठीक है, हो गया भाई। तो
आज के लिए इतना ही था भाई। साइनअप का अपन ने पूरा फ्लो कोड देख लिया, साइनअप का, लॉगिन का, ओटीपी सेव करने का, अपन ने पूरा एकदम अच्छे तरीके से फ्लो देख लिया कोड का, समझ लिया कैसा क्या रहता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही भाई। और जो उसको भी नोड मेलर में प्रॉब्लम होगी, नहीं कर पा रहा है वो, पास नहीं बना पा रहा है वो, तो मैं कमेंट कर देना। मैं 5 मिनट का ही वीडियो होगा, 5 से 10 मिनट का, मैं बना के डाल दूंगा। ठीक है, उतना कुछ है नहीं उसमें यार, पास बनाने बहुत 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 छोटा सा काम है पास बनाना। ठीक है, 5-10 मिनट का है, तो नहीं बन पा रहा है। पहले पहले यूट्यूब में देखना, पहले कमेंट मत करना, पहले यूट्यूब में देखना। यूट्यूब से भी ना हो पा रहा है, नहीं बन रहा है, तब कमेंट कर देना, तब मैं बता दूंगा कैसे बनाना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज अपन ने पूरा फ्लो देखे, कैसे यूज़र आएगा, साइनअप बटन पे क्लिक करेगा तो ओटीपी चल जाएगा उसके ईमेल पे। ओटीपी वेरीफाई करते समय अपन साइनअप का डेटा भी भेज देंगे तो साइनअप भी हो जाएगा, और फिर लॉगिन पेज से अपन लॉगिन भी करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही भाई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।